हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नदीम स्टडी सेंटर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ख़ास है और क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें चैप्टर 2 का जो है ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन 2026 के लिए। और ये पार्ट 1 होने वाला है, इसका भी 2 पार्ट होने वाला है, ठीक है। ये पार्ट 1 है और एक और पार्ट आएगा इसका भी, प्रकाश का अपवर्तन का भी ऑब्जेक्टिव का। चलिए करते हैं यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट। एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। कि हौसलों से भरी कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए करते हैं यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट। लगाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है प्रकाश का अपवर्तन का। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस होता है। ए में आपको दिया है कि सभी जगह समान मोटाई का। बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर कि एक अवतल लेंस होता है। एक अवतल लेंस होता है। ए में आपको दिया है सभी जगह समान मोटाई का। बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है या क्या होती है। ए में दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये देखिए कितने 2 बार पूछा गया है, 2023 में भी और 2018 में भी पूछा गया है। ए में आपका ऑप्शन दिया है अवतल लेंस। बी में दिया है उत्तल लेंस। सी में दिया है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ये भी देखिए 2023 में 2018 में पूछा गया है। ए में आपको दिया है अवतल लेंस। बी में दिया है उत्तल लेंस। सी में दिया है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ए में दिया है हवा। बी में दिया है निर्वात। सी में दिया है शीशा। डी में दिया है हीरा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निर्वात। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो उसमें तो निर्वात दिया था, इसमें निर्वात नहीं दिया है। देखिए ए में दिया है हवा। बी में दिया है जल। सी में दिया है शीशा। डी में दिया है हीरा। तो आप लोग याद रखिएगा निर्वात के बाद क्या होता है? हवा। हवा ही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये 2020 में एक पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए में दिया है वायु। बी में दिया है बर्फ। सी में दिया है कांच। डी में दिया है हीरा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हीरा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। उसका फार्मूला होता है V/U। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। ए में दिया है कम। बी में ज़्यादा। सी में समान। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कम होता है। वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। समान होती है, विभिन्न होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर
कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, या समुद्र का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। सबका कारण एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सी इज़ द राइट आंसर, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये 2 बार पूछा गया, 17 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए में आपको दिया है 2, बी में दिया है 1, सी में दिया है 3, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए 2012 में पूछा गया है, 17 में, 21 में भी पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो है लेंस बनाने में जल का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग भी किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र, बी में दिया है प्रतिबिंब बिंदु, सी में दिया है फोकस, डी में दिया है प्रकाश केंद्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है कैसा होता है। अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो आप लोग को पता होगा कि फोटोग्राफी का कैमरा का अभिदृश्य उत्तल लेंस होता है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 2018 में और 22 में पूछा गया है। ए में आपको दिया है क्या, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में आपको दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में आपको दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में आपको दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। 2022 में पूछा गया है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस माध्यम में होता है। ए में दिया है निर्वात, बी में जल, सी वायु, डी कांच। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए 2024 में, 20 में और 22 में पूछा गया है। चलिए आपका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है जूल, बी में दिया है वाट, सी में दिया है डायोप्टर एंड डी में दिया है अर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, ये मात्रक जो है कट जाता है। देखिए इसका 19 में भी पूछा गया है, 21 में भी और 22 में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। 2011 में भी पूछा है, 15 में भी, 21 में भी और 23 में भी पूछा है। तो आपको याद होगा कि इसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ठीक है, तो आपका कहाँ पर दिया हुआ है साइन आर, ए में दिया हुआ है, नहीं बी में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ए में दिया है 1 नियम, 2 में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। देखिए कितने बार पूछा गया, 2016 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ए में आपको दिया है 1.42, सी बी में दिया है 1.32,
सी में दिया है 2.24 और डी में आपको दिया है 2.42। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर, 2.42 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए 19 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है, इसका प्लस धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखिए ये भी कितने बार पूछा गया, 19 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और ये भी 23 में भी पूछा है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस या अवतल दर्पण दोनों का जो है ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों का धनात्मक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर इसका 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। देखिए 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये जो है ये सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है, ये हवा है ऊपर का, ये विरल माध्यम है। यहाँ से अगर कोई किरण जाएगा किरण तो यह अभिलंब की ओर, जैसे यह अभिलंब है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। मान लीजिए ये सघन माध्यम ऊपर का, ये सघन माध्यम हो गया है और ये नीचे का विरल माध्यम है, और ये अभिलंब है और यहाँ से किरण जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा नहीं बल्कि अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा जब सघन से विरल में जाएगा। तो ये क्या है? सघन है और ये विरल है। ठीक है, और ये आज का जो है ये लास्ट वीडियो था, तो अब यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पार्ट 1 में आपको 28 क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि VBI है। इसको आप लोग नोट्स बना के इसको तैयार कीजिए और अपना नोट्स में इसको याद कीजिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ में। इसका पार्ट 2 कल आने वाला है, कल ही इसका पार्ट 2 दिया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखिए और उसका नोट्स बनाते हुए चलिए और इसको याद करते हुए चलिए, जो आगे आपको काम देने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।